अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी है बड़ी धमकी। ट्रंप ने ईरान को पावर प्लांट और ब्रिज पर हमले की धमकी दी है। मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट और ब्रिज डे दोनों एक साथ। ईरान से समझौता नहीं हुआ तो गंभीर अंजाम होगा, ट्रंप ने कहा। हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो वरना नर्क में जाओगे, ट्रंप ने इस बात पर भी जोर दिया। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान में इजराइल का मिसाइल अटैक सामने आया। ईरान ने दक्षिणी इजराइल को निशाना बनाया है। इजराइल के रिहायशी इलाके की तरफ मिसाइलें दाग दी गई हैं। ये तस्वीरें गवाही हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस तरीके से इजराइल के रिहायशी इलाके की तरफ मिसाइलें दाग दी गई हैं। ईरान की पहाड़ियां, दुश्मन के इलाके में गिरा एक अमेरिकी एयरमैन। हाथ में सिर्फ एक पिस्तौल और सिर पर मंडराता मौत का साया। 36 घंटे तक चले सांसें रोक देने वाले एक रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी, जिसने दुनिया को बता दिया कि आखिर क्यों अमेरिका को सुपर पावर कहा जाता है। आप भी अगर इस ऑपरेशन की पूरी कहानी सुनेंगे तो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट समझ बैठेंगे। देखिए। ईरान के अंदर दुश्मन की जमीन पर चारों तरफ घेराबंदी और हर पल गोलियों की तड़तड़ाती आवाज। आसमान में दहाड़ लगाते हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टर विमान और सैकड़ों की संख्या में स्पेशल फोर्स के जवान। वो तस्वीरें किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं होंगी, क्योंकि अमेरिकी सेना ने वो कर दिखाया जिसे हॉलीवुड फिल्मों में ही देखा जाता है। कैसे हुआ, कब हुआ और किस तरह अमेरिकी सेना लापता एयरमैन को मौत के मुंह से निकाल लाई, आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए शुक्रवार को क्या हुआ था। 3 अप्रैल 2026 जगह ईरान का दक्षिण पश्चिमी इलाका कोगिलुये और बोयर अहमद प्रांत। आसमान में गूंजती अमेरिकी F-35E स्ट्राइक ईगल की गर्जना अचानक एक धमाके के साथ शांत हो गई। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिका के इस सबसे घातक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। धमाका होते ही F-15E के पायलट और हथियारों को ऑपरेट करने वाला वेपन सिस्टम ऑफिसर इजेक्ट कर जाते हैं। वो इलाका था ईरान का कोहिगिलुये। चारों तरफ पथरीली पहाड़ियां और दुश्मन की सघन गश्त। उन्हीं पहाड़ियों के बीच में पायलट और वेपन अफसर पैराशूट के जरिए उतर जाते हैं। पायलट को तो कुछ ही घंटों में बचा लिया गया, लेकिन वेपन अफसर उतरने के दौरान घायल हो गया। ईरानी सेना और IRGC से बचने के लिए वो पहाड़ की एक दरार में छिप गया। शुक्रवार से शनिवार हो गया। पहाड़ों की ओट में अमेरिकी अफसर ईरानी फोर्स से बचते हुए खुद को सुरक्षित रखा। इस दौरान वो एक समय करीब 7000 फीट ऊंची पहाड़ी रिजलाइन तक पैदल चढ़ गया, ताकि अपनी स्थिति बदल सके और पकड़े जाने से बच सके। एयरमैन ने खुद को बचाए रखने के लिए अपनी ट्रेनिंग का भरपूर इस्तेमाल किया। कोगिलुये और बेयर अहमद प्रांत की पहाड़ियों में उसकी SCRE ट्रेनिंग खूब काम आई। SCRE मतलब सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप, यानी जिंदा रहना, छिपना, विरोध करना और भाग निकलना। यह एक खास तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग होती है जो सैनिकों, खासकर पायलट और स्पेशल फोर्स को सिखाई जाती है, ताकि अगर वह दुश्मन के इलाके में फंस जाए तो खुद को बचा सके। उस एयरमैन के पास खुद को बचाए रखने के लिए सिर्फ एक पिस्तौल थी। दूसरी तरफ ईरान का तमाम तंत्र उस पायलट को ढूंढने में जुटा रहा। ईरान की सेना, IRGC और यहां तक कि स्थानीय लोगों को भी पायलट की तलाश में लगा दिया गया। इतना ही नहीं, पायलट के सिर पर $60,000 का इनाम घोषित कर दिया। सैकड़ों सैनिक और हथियारबंद लोग अमेरिकी अफसर को ढूंढने में लग गए। जैसे ही खबर अमेरिका पहुंची, हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। खुफिया सूत्रों ने बताया कि ईरानी सेना पायलट के बेहद करीब है। CIA ने IRGC को भ्रम में डालने के लिए एक खास रणनीति शुरू की। अफवाह फैलाई गई कि एयरमैन को पहले ही बचा लिया गया है और उसे जमीनी काफिले के जरिए ईरान से बाहर ले जाया जा रहा है। इसी दौरान CIA ने अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करके
एयरमैन की सही लोकेशन पता कर ली। पायलट की लोकेशन एक इमरजेंसी बीकन के जरिए पता चली होगी। जब फाइटर जेट गिरता है तो बीकन लगातार कमांड सेंटर को लोकेशन भेजता रहता है। पायलट की लोकेशन मिलते ही सूचना पेंटागन को पहुंचाई गई, जिसके बाद पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी जानकारी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने एयरमैन को बचाने के लिए स्पेशल ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। पेंटागन ने CIA के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का प्लान बनाया, जो अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन बनने वाला था। और देखिए, बेरूत में IDF के हमले से भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया गया है। हमले में तबाह हुआ है हिजबुल्लाह का ठिकाना। IDF ने यह दावा किया। बेरूत में IDF के हमले से भारी तबाही मची है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का दावा किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये विचलित करने वाली तस्वीरें हैं, ये परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर हमले हो रहे होंगे तो जो लोग आसपास मौके पर मौजूद होंगे, आखिर उनके मन में क्या चल रहा होगा। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। ये तस्वीरें जो आपके सामने, अगले कुछ घंटों में शुरू होने वाला था दुनिया का सबसे घातक और खतरनाक ऑपरेशन। ट्रंप के ऑर्डर के बाद पेंटागन ने बेहद सटीक रणनीति तैयार कर ली। इसके लिए मिडिल ईस्ट के समंदर से लेकर अमेरिकी बेस को एक्टिव कर दिया गया। सैटेलाइट सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए ईरान के अंदर घुसने की रणनीति बन चुकी थी। बस अंधेरा होने का इंतजार था। देखिए, जाग्रोस माउंटेन रेंज यानी वो पर्वतमाला जहां पर अमेरिकी एयरमैन छिपा हुआ था। सुनसान और उबड़ खाबड़ इलाका फार्स, इस्फहान, खुजस्तान और बुशर प्रांतों से सटा है। इन सभी प्रांतों में युद्ध के दौरान हमले हुए हैं। जाग्रोस पर्वतमाला का इलाका घने जंगलों के लिए जाना जाता है, जो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसकी चोटियां 4200 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। इन चोटियों में एयरमैन तक पहुंचना आसान नहीं था। ईरान का यह अंदरूनी इलाका था। इसके बावजूद ईरान की सेना या फिर स्थानीय लोग वहां पहुंच नहीं पाए। अमेरिकी सेना के पास एयरमैन की सटीक लोकेशन तो थी, लेकिन इसके बावजूद डर था कि कहीं अमेरिकी सेना इस किल जोन में फंस न जाए। इसलिए ऑपरेशन का प्लान भी उसी तरीके से बनाया गया। स्पेशल फोर्स, कमांडो यूनिट, भारी एयर सपोर्ट, सबको इस मिशन में झोंक दिया गया। इस मिशन में दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस दर्जनों विमानों को तैनात किया गया। फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, साइबर स्पेस और इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। आधी रात का वक्त था। फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत से ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। ये कोई साधारण उड़ान नहीं थी। यह हेलीकॉप्टर रडार से बचते हुए पहाड़ियों की ओट में बिल्कुल जमीन से सटकर ईरान की सीमा में दाखिल हुए। ईरानी रडार को चकमा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी लड़ाकू विमान भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुके थे। ये लड़ाकू विमान उस इलाके के पास पहुंच रहे ईरानी फोर्सेस को दूर रखने के लिए बम गिरा रहे थे। अमेरिकी ISR सिस्टम लगातार ईरानी सेना की गतिविधियों पर नजर रखते रहे। MQ-9 रिपर ड्रोन ने उन ईरानी सैनिकों पर हमला किया जो एयरमैन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी तक पहुंच गए थे। अमेरिकी विमानों ने उस IRGC सेना पर भी हमला किया जो उस इलाके की ओर बढ़ रही थी। ट्रांसपोर्टर विमान एक अस्थायी एयर स्ट्रिप पर उतरे, जबकि दर्जनों अमेरिकी विमान कमांडो टीम को सुरक्षा दे रहे थे जो एयरमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जमीन पर अमेरिकी फोर्स को ज्यादा बड़ा विरोध नहीं झेलना पड़ा और जल्द ही स्पेशल फोर्स एयरमैन तक पहुंच गई। MC-130 विमान ईरान के अंदर एक दूरदराज की हवाई पट्टी पर उतरे, जिनमें से 2 विमान जमीन पर ही खराब हो गए, जिसे अमेरिकी अफसरों ने उन्हें नष्ट करने का फैसला लिया ताकि कोई भी इक्विपमेंट दुश्मन के हाथ नहीं लगे। इसके बाद दोनों विमानों को उड़ा दिया गया। रिपोर्ट से पता चलता है कि उस जगह पर एक हल्का हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गया था। बदले में दूसरे विमान भेजे गए और उन्हीं विमानों के जरिए वहां मौजूद स्पेशल फोर्सेस और एयरमैन को सुरक्षित निकाल लिया गया। बचाव अभियान के दौरान ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों पर भी हमला हुआ। इस मिशन में लगे एक A-10 विमान पर हमला भी हुआ, लेकिन उसका पायलट ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर निकल गया।
कुवैत के ऊपर पहुंचते ही पायलट ने विमान से छलांग लगा दी और उसे सुरक्षित बचा लिया गया। इस अभियान के दौरान कोई भी अमेरिकी फोर्स का जवान ना तो पकड़ा गया ना ही हताहत हुआ। वहीं बचाए गए वेपन्स ऑफिसर यानी एयरमैन को कुवैत ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। अमेरिकी फोर्स को मिली कामयाबी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, हमने उसे बचा लिया। पिछले कुछ घंटों के दौरान अमेरिका की सेना ने अमेरिकी इतिहास के सबसे साहसी खोज और बचाव अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह अभियान हमारे एक अद्भुत क्रू मेंबर ऑफिसर के लिए था, जो एक अत्यंत सम्मानित कर्नल भी है, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वो अब सुरक्षित और कुशल है। उधर ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी फोर्स एयरमैन को बचाने में नाकाम रही है। ईरान की तरफ से यह भी दावा किया गया कि उसकी सेना ने 3 अमेरिकी विमानों को मार गिराया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।